हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली साइन किया है बाय अमेरिका फर्स्ट फार्मा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यहाँ पे आप देख पाएंगे सीएनएन का आर्टिकल है, ट्रंप साइंस बाय अमेरिका फर्स्ट फार्मा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और इसके नाम से पता लग रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं ये चाहते हैं कि अमेरिकन लोग अमेरिकन मेड ही परचेज करें। तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा बोथ इंडिया और चाइना पर। डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, go to Google Play Store, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। और अभी के लिए हमारी सेल भी चल रही है, 5% ऑफ आपको मिलेगा ऑन आवर ऐप। ये साल की पहली सेल है, सो परचेज द यूपीएससी कोर्स टुडे। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ऑर्डर है इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये है कि यूएस की जो फेडरल एजेंसीज हैं, मतलब कि जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इनको इंस्ट्रक्शन ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं टू प्रोक्योर ड्रग्स, जब आप मेडिसिन परचेज करने के लिए मार्केट में जा रहे हो, मिलियंस का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो उस वक्त प्रेफरेंस दो मेड इन अमेरिका मेडिसिन पर। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में चाइनीज़ या फिर इंडियन मेड मेडिसिन है, ये 25% सस्ती है। अगर प्राइस का जो डिफरेंस है ये 25% के ऊपर है तो ही आप फॉरेन जो मेडिसिन है ये परचेज करो, नहीं तो मेड इन अमेरिका को प्रेफरेंस दो। तो जो ये डिफरेंस रखा है 25% का, ये काफ़ी बड़ा है। और बहुत से ड्रग्स को लेकर यूएस की कंपनीज इंडियन और चाइनीज फर्म्स को बीट कर सकती है अमेरिकन मार्केट में। और ऑब्वियस सी बात है, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑन बोथ इंडिया और चाइना। हालांकि डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट होगा। अगर इंडिया यहाँ पे वेट करता है और स्ट्रैटेजिकली अगर इंडिया अपनी फिनिश मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करता है, तो इंडिया इस मूव से बेनिफिट भी कर सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात तो देखो, यूएसए सबसे बड़ी मार्केट है फॉर इंडियाज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कहा जाता है कि यूएसए में हर जो तीसरी गोली बिकती है, चाहे किसी भी मेडिसिन की हो, कोई भी ड्रग हो, ये मेड इन इंडिया होता है। और अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया हर साल $6 बिलियन की दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है टू यूएसए। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें कुछ मिलियंस का हिट हमको लगेगा, क्योंकि अभी ये बात की जा रही है कि इन द फ्यूचर ऐसे और ऑर्डर आएंगे जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो वहाँ पर स्टेट्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि मेड इन अमेरिका ही आपको परचेज करना है। फॉरेन मेडिसिन को परचेज इतना मत करिए अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। मगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंडिया को इसमें कैसे होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इस ऑर्डर में और इस ऑर्डर से पहले भी कुछ निर्णय लिए हैं जिसमें यूएस का प्राइमरी फोकस होगा एपीआई पर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यूएसए की सबसे बड़ी कंसर्न आज के समय ये है कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिसकी मार्केट में इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर चाइना की कंप्लीट डोमिनेंस है। देखो, एपीआई होता क्या है, आपको कोई भी मेडिसिन बनानी है, ठीक है, आपको मान लो कोई भी ड्रग बनाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल। तो जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल है, मतलब कि फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई, इसका बहुत ही बड़ा सप्लायर है चाइना। यूएस चाहता है कि ये जो सप्लाई चेन है ये टूट जाए और एटलीस्ट जो एपीआई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये चाइना से यूएसए में ले आए। तो यूएस का जो प्राइमरी फोकस है ये अभी के लिए लो कॉस्ट जेनेरिक्स में नहीं है, तो मतलब कि चाइना को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा कंपेयर टू इंडिया। इंडिया की भी आप अगर डिपेंडेंस देखो तो हमारा जो 68% रॉ मटेरियल है फॉर मेडिसिन, मतलब कि एपीआई, ये हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना। तो अगर मान लीजिए यूएस इन द फ्यूचर एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर बनता है ऑफ एपीआई, तो इससे इंडिया की जो डिपेंडेंस है चाइना पर यह भी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। और यूएस को भी पता है कि एक सप्लाई चेन ऐसे बन सकती है कि यूएस में एपीआई बना, एपीआई इन्होंने सेंड किया इंडिया को या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को, और वहाँ से फिनिश मेडिसिन ये वापस यूएस में बेच सकते हैं। इट कैन बिकम अ ग्रेट ट्रेडिंग प्रैक्टिस फॉर यूएसए एंड इंडिया। और यूएस ऐसे टाइम में कर रहा है जब एपीआई की मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। रिसेंटली एपीआई की मार्केट को लेकर एक स्टडी करी गई, वहाँ पर यह बताया गया कि जो ग्लोबल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई की मार्केट है, ये एस्टिमेट की जा रही है कि 2024 तक $245 बिलियन की हो जाएगी। सो अपने आप में एक ह्यूज लुक्रेटिव मार्केट है, कंप्लीट डोमिनेशन है इस पर चाइना की। और इसमें देखो, यूएस को काफ़ी बेनिफिट है। इनिशियली शॉक लगेगा, यूएस को खर्चा करना पड़ेगा, मगर लॉन्ग टर्म में जो ये बहुत ही बड़ी मार्केट है इसका एक अच्छा शेयर यूएस भी अपने पास रख सकता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा
कि एपीआई को मैन्युफैक्चर करना एक काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसके लिए कंपनीज को रेडी करना होता है। चाइना ने बहुत ही लंबे समय से इन्वेस्टमेंट करी है और जो पूरा प्रोसेस होता है एपीआई को मैन्युफैक्चर करने का, इसको परफेक्ट किया है। तो यूएस इतनी जल्दी अपने देश में एपीआई को मैन्युफैक्चर कैसे करेगा? तो देखो, यहाँ पे आता है अमेरिकन कैपिटलिज्म। इन्होंने क्या किया है कि जो अपनी प्राइवेट कंपनीज हैं इनको लोन देना स्टार्ट कर दिया है और ये कहा है कि आप हमारे देश में यूएसए में एपीआई का मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दो। इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है कोडेक। कोडेक को रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने चूज़ किया कि आप हमारे देश में फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाओ, और जैसे ही अनाउंसमेंट आई तो यूएस में कोडेक का जो स्टॉक है ये 3 गुना बढ़ गया एक ही दिन में। और ऐसा नहीं है कि यूएस ने बस इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये लोन भी प्रोवाइड करेंगे। लोन यहाँ पर कोडेक को मिलेगा अराउंड $765 मिलियन का। ये बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे होगा। बताया जा रहा है कि 2% या 1% से भी कम इंटरेस्ट रेट पर होगा ये। और इसका लेटर ऑफ इंटेंट इन्होंने साइन कर लिया है और बहुत ही जल्द कोडेक यूएस में जो ये एपीआई है मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगी। इससे देखो, ये नहीं होगा कि यूएस कंप्लीटली आत्मनिर्भर बन जाएगा रातों रात, मगर ये एक काफ़ी अच्छी शुरुआत है। और इन द फ्यूचर जो ग्लोबल एपीआई मार्केट है इसमें 2 प्लेयर्स आपको दे सकते हैं अगर चाइना को इस तरीके से दुनिया आइसोलेट करती रही। एक देश होगा यहाँ पर यूएसए, दूसरा इंडिया, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने भी 8,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है फॉर एपीआई। भारत सरकार भी चाहती है कि इंडिया निर्भर ना रहे चाइना पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के लिए, जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। सो इंडिया को यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है? अब देखिए, रास्ता क्लियर हो चुका है। इंडिया यूएस का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर ट्रेड डील जब भी साइन होगी आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्रिटिकल रोल होगा। दोनों कंट्रीज ये डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सी मेडिसिन का जो एपीआई है ये खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, और इंडिया यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है ऑन फिनिश्ड ड्रग्स। इससे क्या होगा कि जो यूएस का एपीआई है ये इंडिया में जाएगा और इंडिया इसकी मेडिसिन बनाकर पूरी दुनिया में बेच सकता है। तो ये एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए फॉर द लॉन्ग रन। और यूएस इंडिया का सिंस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो कल को हमें कोई कंसर्न भी नहीं होगा कि चाइना की तरह इनके साथ हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, एटलीस्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। सो ये है अभी के लिए एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।